आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट क्या है और इसको किस तरीके से भारतीय नौसेना पूर्ण करेगी। एम्फीबियस असॉल्ट शिप एक एक्सपीडिशनरी फोर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और भारत जैसे देश के लिए जिसके पास इतनी बड़ी कोस्ट लाइन और इतने सारे आइलैंड हों, उसके लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। जब भी किसी देश के ऊपर समुद्र के रास्ते से अटैक किया जाता है तो इसमें एम्फीबियस लैंडिंग की जाती है। एम्फीबियस लैंडिंग के दौरान काफ़ी दूर से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कॉलम्स जो स्नॉर्कलिंग कर सकें यानी कि पानी में तैर सकें, उनको पानी में छोड़ दिया जाता है और ये व्हीकल्स कोस्ट तक यानी तट तक आते हैं और उसके बाद इन व्हीकल्स के अंदर एक्सपीडिशनरी फोर्सेस छुपी हुई होती हैं जो दुश्मन सेना के ऊपर बाद में अटैक करती हैं। ये एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स बहुत ही ज़्यादा सक्षम प्लेटफॉर्म्स होते हैं। इन शिप्स के अंदर सभी तरीके के हथियार कैरी किए जा सकते हैं और ऐसे कुछ शिप किसी भी छोटे देश के ऊपर कब्जा करने में सक्षम होते हैं। इन शिप्स के अंदर में भारी से भारी टैंक, आर्टिलरी गन, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, लॉजिस्टिक सपोर्ट व्हीकल्स और सभी तरीके के हथियार बड़ी ही आसानी से कैरी किए जा सकते हैं। जब ट्रूप्स किसी अनजान देश के अंदर एंटर करते हैं तो उनको एयर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और इन LHDs में इसका भी बंदोबस्त होता है। ये LHDs हैवी अटैक हेलीकॉप्टर कैरी कर सकते हैं और इन अटैक हेलीकॉप्टर्स की मदद से ग्राउंड ट्रूप्स बड़ी ही आसानी से आगे मूव कर सकते हैं। आजकल के मॉडर्न LHDs वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग वाले फाइटर जेट भी कैरी कर सकते हैं और इन्हीं फाइटर जेट्स की मदद से ये एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स सी कंट्रोल जैसे मिशन भी कर सकते हैं। एक बार फाइटर जेट्स की मदद से सी कंट्रोल स्थापित हो जाता है तो एम्फीबियस लैंडिंग इन ग्राउंड ट्रूप्स के लिए काफ़ी आसान हो जाती है क्योंकि ये ट्रूप्स पहले से ही इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स में होते हैं। इनको आर्टिलरी सपोर्ट भी होता है और साथ में इनके साथ मैकेनाइज्ड कॉलम्स भी होते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो अटैक हेलीकॉप्टर इनको क्लोज इन एयर सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं इन एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स को। आमतौर पर ये शिप्स कई प्रकार के होते हैं लेकिन मूलतः ये दो प्रकार के होते हैं, लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक या कहें LHD और दूसरा लैंडिंग प्लेटफॉर्म यानी LPD। लैंडिंग प्लेटफॉर्म या कहें लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक शिप के पीछे की तरफ एक छोटा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर कई सारे हेलीकॉप्टर या वर्टिकल लैंडिंग एयरक्राफ्ट आसानी से लैंड कर सकते हैं। एक साथ कई हेलीकॉप्टर की लैंडिंग शिप की साइज के ऊपर डिपेंड करती है। वहीं दूसरी ओर LHD में एक पूरी तरीके का डेक होता है जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक से काफी ज्यादा मिलता जुलता है और इसी डेक पर वर्टिकल टेक ऑफ जेट्स बड़ी ही आसानी से उड़ान भर सकते हैं और लैंड भी कर सकते हैं। इस तरीके के शिप न केवल एयरक्राफ्ट कैरी कर सकते हैं बल्कि हेलीकॉप्टर भी कैरी कर सकते हैं और इसीलिए इस तरीके के शिप काफी ज्यादा वर्सेटाइल होते हैं। इंडियन नेवी के मल्टी रोल सपोर्ट वेसल प्रोग्राम के तहत इंडियन नेवी को 4 एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स खरीदने हैं और प्रपोजल के तहत ये LHDs 4 में से एक कंपनी के साथ खरीदे जाएंगे और डील के बाद इनको देश में बनाया जाएगा। ये 4 ऑप्शन हैं इटालियन कंपनी फिरकेंटेरी का त्रायस्ते, फ्रेंच DCNS का मिस्त्राल क्लास, स्पेनिश कंपनी नेवेंशिया का हुआन कार्लोस और साउथ कोरियन कंपनी हैंजिन का डॉगडो क्लास। इन चारों मेन कंटेंडर्स के अलावा UK और US भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं लेकिन इस बीच इंडियन नेवी ने मन बना लिया है इस टेंडर को कैंसिल करने का और एक फ्रेश टेंडर फिर से जारी करने का। ये टेंडर साल 2006 में आया था और आज 14 साल के बाद में परिस्थितियों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुका है और टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ चुकी है। ऐसा नहीं है कि पहली बार इंडियन नेवी कोई LHD खरीदना चाह रही है। इससे पहले भी इंडियन नेवी ने इस तरीके के शिप ऑपरेट किए हैं। इंडियन नेवी में इस तरीके की शिप्स की डिप्लॉयमेंट 1970 के दशक में पोलनची क्लास के साथ शुरू हुई थी। भारतीय नौसेना के पास पोलनची D क्लास के 4 एम्फीबियस असॉल्ट वेसल्स थे। साल 1975 के आसपास भारतीय नौसेना में कुंभीर क्लास के एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स शामिल होना शुरू हुए
इस तरीके के 8 शिप बनाए गए थे, जिसमें से 3 आज भी एक्टिव हैं। इन वेसल्स को सक्सीड किया मगर क्लास ने, और आज की तारीख में भारतीय नौसेना के पास मगर क्लास के 2 एम्फीबियस असॉल्ट वेसल्स हैं। ये शिप्स हैं INS मगर और INS घड़ियाल। देश में निर्मित शार्दुल क्लास के वेसल्स एम्फीबियस वॉरफेयर वाले बड़े वेसल्स थे, और इनको माना जाता है कि ये वेसल्स मगर क्लास के वेसल्स का एवोल्यूशन है। भारतीय नौसेना के पास INS शार्दुल, INS केसरी और INS ऐरावत नाम के 3 ऐसे शिप्स हैं। भारतीय नौसेना ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एक यूज वेसल खरीदा है। इस वेसल का नाम था USS ट्रेंटन, और भारतीय नेवी में ज्वाइन करने के बाद इस वेसल का नाम बदल के INS जल अश्वा रख दिया गया है। हालांकि शार्दुल क्लास की कंपैरिजन में इस शिप का डिस्प्लेसमेंट दुगने से भी ज्यादा है, और जिस तरीके की कोस्टलाइन भारत की है, ऐसे में ये शिप ह्यूमैनिटेरियन एड्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। भारतीय नेवी की रिक्वायरमेंट 4 एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स की है, और ये मल्टी रोल सपोर्ट वेसल प्रोग्राम के तहत देश में बनाए जाएंगे। जानकारों की मानी जाए तो इस प्रोग्राम को इंडियन नेवी दोबारा इस वजह से लॉन्च करना चाहती है कि इस प्रोग्राम के लिए जो बजट निर्धारित किया गया था वो $2.6 बिलियन का था, और इस कंपटीशन में जो भी शिप हैं उसकी पर यूनिट कॉस्ट तकरीबन $1 बिलियन की है। हुआन कार्लोस क्लास के शिप टर्की और ऑस्ट्रेलिया में बनाए गए हैं, और दोनों ही जगह इन शिप्स की कीमत $1.25 बिलियन के आसपास आ रही है। माना जा रहा था कि इस टेंडर के लिए हुआन कार्लोस और मिस्त्राल के बीच में कांटे की टक्कर थी, और फाइनल टेंडर इन्हीं दोनों में से कोई एक शिप को मिलता। हालांकि इंडियन नेवी इस प्रोग्राम को दोबारा लॉन्च करेगी, और ऐसे में इन्हीं दोनों शिप में से एक शिप के सेलेक्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। लेकिन इस टेंडर को दोबारा शुरू करने से पहले कुछ परेशानियों को इंडियन नेवी की तरफ से दूर किए जाना बाकी है। इंडियन नेवी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट में से एक नेवल मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की है, और केवल 24 MH-60R से ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होने वाली। भारतीय नौसेना की करंट फ्लीट के हिसाब से भारतीय नौसेना को तकरीबन 123 ऐसे हेलीकॉप्टर जल्द से जल्द मिलने चाहिए, और इसके बाद ही भारतीय नौसेना हेलीकॉप्टर कैरियर के बारे में सोच सकती है। आजकल के मॉडर्न LHDs को पूरी तरीके से यूज करने के लिए इनके डेक से वर्टिकल टेक ऑफ फाइटर जेट्स ऑपरेट किए जा सकते हैं, और आज की तारीख में F-35 लाइटनिंग 2 के B वेरिएंट के अलावा पूरे विश्व में कोई फाइटर जेट इस कैपेबिलिटी से लैस नहीं है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि हैरियर पुराने हो चुके हैं, और इन फाइटर जेट्स का मॉडर्न डे कॉम्बैट में कोई भी रोल नहीं है। ऐसे में अपने LHDs को पूरी तरीके से यूज करने के लिए भारतीय नौसेना को F-35 लाइटनिंग 2 खरीदने पड़ेंगे, लेकिन जब भारतीय वायुसेना S-400 खरीद रही है तो ऐसे में भारतीय नौसेना को F-35 मिलना मुश्किल है। वहीं दूसरी ओर अगर भारत अपना खुद का वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग प्रोजेक्ट शुरू करता है तो इस प्रोजेक्ट को पूर्ण करने में कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारतीय नौसेना को 4 LHDs की जरूरत है, लेकिन इससे पहले भारतीय नौसेना की लॉन्ड्री लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है, और भारतीय नौसेना को अपने प्रोजेक्ट्स प्रायोरिटाइज करने पड़ेंगे। अगर भारतीय नौसेना में हुआन कार्लोस या मिस्त्राल शामिल हो जाते हैं तो ये INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के लिए एक ब्रीदर का काम करेंगे, और कुछ दिनों तक IAC-2 की रिक्वायरमेंट पोस्टपोन की जा सकेगी। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।